बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। गवर्नेंस रोड मैप पीटीआई के विजन और मंशूर के एन मुताबिक तैयार किया गया है। गुड गवर्नेंस रोड मैप 3 वसी शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है। इन शोबों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अमन अमान और मुईशत शामिल है। ये 3 ही ज़ाहिर होते हैं कि लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सूबे में अमन अमान और मुईशत। रोड मैप पर अमल दरामद के सिलसिले में तमाम महकमों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। वज़ीर आला को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के वाक़यात और अवामिल, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सूबाई इदारों के इक़दाम और एक्शन प्लान जो है प्रोविंशियल एक्शन प्लान, आइंदा के लाए अमल, पुलिस को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम और दीगर उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब आज है उन्होंने गुफ्तगू क्या किया सुहेल अफरीदी साहब ने और ऐलानात क्या किए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 को केपीके में अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। मैं सूबे की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने प्रेशर के बावजूद सूबे के अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। सूबे की ब्यूरोक्रेसी ने सूबे की मखसूस रवायात और अक़दार का ख्याल रखा। उम्मीद है वो आइंदा भी सूबे की रवायात को बरकरार रखेंगे। लेकिन ये आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर सिस्टम को बड़ी एक जो है ना वो टेंशन भी होगी और सिस्टम रिएक्ट भी करेगा। सुहेल अफरीदी कहते हैं लेकिन बदकिस्मती से बाज़ सरकारी लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किए और अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जिन सरकारी हुकाम ने अवाम के साथ खड़े होकर और मैंडेट के ऊपर अवाम के मैंडेट पर पहरा दिया और इलेक्शन चोरी नहीं किया, उन्हें उसका रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। जिन लोगों ने अवाम का साथ नहीं दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करता हूँ ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब यहाँ पे ये मामला ये है कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने वहाँ पे इलेक्शन चोरी किया, जैसे ये अपना तैमूर झगड़ा वाली सीट थी और जो सीटें जो हराई गई, इन सीटों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने सिस्टम के कहने पे किया ना, उन्होंने सिस्टम के कहने पे किया। अब सिस्टम ने उनको ये गारंटी दी हुई थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अब जब सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये नहीं किया था। अब जब वो ये कार्रवाई करने का उन्होंने ऐलान किया है तो सिस्टम रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो सिस्टम के बच्चे हैं, वो उनकी गोद में वो पले बढ़े हैं। और वो जो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया उन्होंने किसी के कहने पे किया ना, और जिसके कहने पे किया वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए अब उनको जिनके कहने पे उन्होंने इलेक्शन चोरी किया था वो उनको बचाने के लिए एक्टिव होंगे और सुहेल अफरीदी उनको फिक्स करने के लिए इक़दाम करेंगे। तो यहाँ पे होगा टकराव, यहाँ पे होगा तसादुम। वो उनको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और सुहेल अफरीदी उनको फिक्स करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और यहाँ पे तसादुम होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो उनको फिक्स करेंगे और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को अहकाम भी दे दिए गए हैं। उसके बाद सुहेल अफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और इमरान खान पार्टी के तहाया चेयरमैन है। जिस भी पार्टी की हुकूमत हो उसके एजेंडे पर अमल दरामद सरकारी मशीनरी का काम है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी पार्टी का सबसे अहम एजेंडा है। किसी को भी किसी भी किस्म की करप्शन की इजाज़त नहीं होगी। जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी मुलाजिम और हम सब अवाम के खादिम हैं। हम अपने ओहदों पर अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं होंगे तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आया, रवायती अंदाज से हटकर काम करना होगा। हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अवाम को एहसास हो कि उन्होंने सही तब्दीली के लिए पीटीआई को वोट दिया। इससे अंदाज़ा होता है आपको कि वो रवायती चीज़ों से हट के काम करेंगे, करप्ट लोगों को फिक्स करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को डिलीवर करना पड़ेगा। अब चीज़ें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, ऐलानात बहुत अच्छे कर रहे हैं, अब एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं ये बड़ा चैलेंज होगा और किस तरह से कमिटमेंट के साथ करते हैं ये बड़ा चैलेंज होगा। फिर उन्होंने ऐलान किया कि जम अजला के लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम का ऐलान करता हूँ। तमाम जम अजला में इन इदारों के कैंपसेस कायम किए जाएंगे। तमाम जम अजला में कबायली इलाकों में तहसील की सतह पर प्ले ग्राउंड्स की तामीर का ऐलान करता हूँ। जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान करता हूँ। शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान करता हूँ। पेशावर शहर की बहाली और तरक्की के लिए रिवाइवल प्लान का भी ऐलान करता हूँ। ई पैड सिस्टम को सूबाई हुकूमत की ई टेंडरिंग सिस्टम से आमांग किया जाए। रट्टा सिस्टम के खात्मे के लिए जो है वो कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन सिस्टम राइज करने पर काम किया जाए। सरकारी मुलाजमीन की पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए 2 साला पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए सिफारशी कल्चर का खात्मा किया जाए। पोस्टिंग
और ट्रांसफर समेत तमाम सरकारी अमूर में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लूंगा और इन पर अमल दरामद करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 MPO के तहत KPK में किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्होंने फैसला किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा PTM के लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब उन्होंने कहा कि किसी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और किसी के ऊपर भी कोई पॉलिटिकल FIR नहीं होगी, चाहे हमारे को मुखालिफ भी है उसके ऊपर कोई सियासी FIR नहीं होगी। और साबिक जो वज़ीर आला हैं उनसे जो सिक्योरिटी वापस ली गई थी वो उनको दोबारा सिक्योरिटी देने का उन्होंने फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने फैसला किया है कि ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी मोहसिन नकवी ने KPK की पुलिस को, वो वापस करने का उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं ये पुरानी हैं, ऐसी गाड़ियाँ देना पुलिस की तज़हीक है और ये गाड़ियाँ जो हैं वो वापस की जाएँ। और इसी तरह से जुनैद अकबर साहब ने भी एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 30 अक्टूबर को सेनेट के इलेक्शन के लिए KPK के तमाम अरकान सूबाई असम्बली हाजिर रहें, क्योंकि खुर्रम ज़ीशान PTI के उम्मीदवार हैं। और इसमें आपने देखा था कि जो खुर्रम ज़ीशान साहब का नाम चेंज करवाने के लिए बहुत कोशिशें हो रही थी, लेकिन अब सोहेल अफरीदी आ गए हैं तो लगता नहीं है कि उनका नाम जो है वो चेंज होगा। अच्छा, इसी तरह से जनाब एक और सोहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर नोटिस हो गए हैं। नोटिस किस किस को हुए हैं? नोटिस हुए हैं सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को, सेक्रेटरी दाखिला जो वफाक के हैं उनको भी और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को भी, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, इनको नोटिस हो गए हैं 23 तारीख के लिए। अब इस पर 23 तारीख को समाअत होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एतराज़ात दूर कर दिए हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NCCI के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो लापता हो गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद उस्मान। इनके हवाले से समाअत हुई है जस्टिस आज़म खान के पास। अच्छा, जबरी गुमशुदगी के जो इस तरह के केसेस हैं वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज़ खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब के सामने अब नहीं लगाए जाते। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCI के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान, उनको बाजियाब करवाने के लिए इदारों को 3 दिन की मोहलत दी है। और उन्होंने कहा है, जस्टिस आज़म खान ने कहा है कि आप बाजियाब करवाएं, वरना हमने भी वही ऑर्डर करना शुरू कर देने हैं जो बाकी बेंच कर रहे थे। यानी वो वाजे कह रहे हैं कि वो जो अपने हलफ के मुताबिक ऑर्डर कर रहे थे ना, मोहसिन अख्तर कैनी, बाबर सदार, इजाज़ खान और दीगर, वो जो अपने हलफ के मुताबिक ऑर्डर कर रहे थे वही ऑर्डर फिर हम करना शुरू कर देंगे। इससे पहले इनको बाजियाब करवाएं। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCI और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। और यह भी इंकशाफ हुआ है कि जो उनकी अहलिया हैं रोज़ीना उस्मान, उनके भी लापता होने का इंकशाफ हुआ है। और जब ये समाअत हुई तो जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पिटिशनर कहाँ हैं। जो पिटिशन उनकी अहलिया थी रोज़ीना उस्मान, और उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पिटिशनर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पिटिशनर के शोर अहम केसेस पर काम कर रहे थे जिन्हें वाइट टोला में अगवा किया गया। अब पिटिशनर यानी वो जो खातून है उनकी जो अहलिया है उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है, उनसे रब्ता नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।